प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्मार्ट क्लास SPY में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। कई बच्चों ने ऑनलाइन आज प्रश्न पूछा है कि सर थोड़ा सा हमें शांत अशांत अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए। तो मैंने उनके प्रश्न के आधार पर आज का यह जो वीडियो तैयार किया है। यदि आप सभी विद्यार्थियों को ये जानकारी बहुत अच्छी तरह से प्राप्त करनी है तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अंत में इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा ताकि और अधिक से अधिक आपके मित्रों के पास यह जानकारी पहुंच सके। चलिए तो हम बताते हैं कि जैसे ही आप प्रश्नावली गणित की कक्षा 9वीं में प्रश्नावली 1.3 सॉल्व करना शुरू करेंगे तो पहला ही प्रश्न जो है उसमें आएगा कि निम्नलिखित में से इनके दशमलव प्रसार लिखिए। ऐसा प्रश्न जो है आपको पहले ही जो है आपकी पाठ्य पुस्तक में आ जाएगा। तो उसमें जो संख्याएं दी गई हों उन संख्याओं को सॉल्व करके हल करके हम जो है उसका दशमलव प्रसार बताएंगे। लेकिन उसके पहले मैं दशमलव प्रसार के संदर्भ में आपको ये जो दो प्रकार के दशमलव प्रसार दिए हैं इसके संदर्भ में एक बहुत सरल जानकारी देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि इस जानकारी के बाद आप प्रत्येक सवाल को स्वयं हल करेंगे और हल करने के बाद भी आप उनके उत्तर स्वयं बता पाएंगे। यहाँ देखिए मैंने लिखा है कि दशमलव जो प्रसार है ये दो प्रकार से है। एक तो शांत दशमलव प्रसार है और दूसरा अशांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार के बारे में आप लोग पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं कि कोई भी संख्या है यदि उस संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यानी कि हर के अभाज्य गुणनखंड और हर के अभाज्य गुणनखंड करने के उपरांत 2 या 5 या 2 5 ये गुणनखंड हमें प्राप्त हो जाते हैं। 2 2 आ जाए, 5 5 आ जाए, 2 और 5 आ जाए, किसी तरह से भी आ जाए तो फिर उस संख्या का हम दी गई संख्या में यानी कि अंश में भाग देते हैं तो भाग पूरी तरह से चला जाता है, यानी कि उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाता है। उदाहरण के रूप में आपकी पाठ्य पुस्तक का पहला ही जो प्रश्न है जिसमें लिखा हुआ है 36/100, ध्यान से देखिए 36/100। 36/100 में यदि हम 100 के गुणनखंड कर लें, देखिए 2 का भाग करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 शून्यम 0, फिर 2 का भाग करेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 में सीधा 5 का ही भाग जाएगा, 5 25, 5 एकम 5। तो देखिए इसके जो गुणनखंड हमने किए हैं इसमें 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अंक नहीं आया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो गया। हम इसको एक दूसरे प्रकार से भी देख सकते हैं। यदि हम 100 में 36 में 100 से भाग करें तो देखिए भाग तो पहले जाएगा नहीं, 0 दशमलव आएगा, यहां 0 बढ़ेगा। अब 100 का भाग 360 में जाएगा तो 3 बार चला जाएगा। चलिए 3 बार जाएगा तो 300 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा 60 आएगा, फिर भाग नहीं जाएगा 6, अब 6 बार पूरा भाग चला जाएगा तो 600 आ जाएगा। यहां इस प्रकार से हल करने के बाद देखिए शेषफल क्या आ गया। जब शेषफल यहां पर 0 है तो फिर आपका जो दशमलव प्रसार है वह शांत हो जाता है। इस संख्या में यह कंडीशन है। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो सकती है जहां यह कंडीशन लागू होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के रूप में एक और उदाहरण लेते हैं हम। मैंने लिख दिया मान लीजिए यहां पर 15 में लिख दिया मान लीजिए मैंने 10। अब बहुत छोटी संख्या ली है, इसका भी दशमलव प्रसार, क्योंकि 10 के गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 ही आएगा ना, तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। यानी कि भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। भाग करने के बाद इसका शेषफल क्या आएगा, बिल्कुल 0 ही आएगा। तो यदि भाग करने के बाद शेषफल 0 आ जाता है तो फिर उस भिन्न का या उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है वह क्या होता है, शांत होता है। ये बात आपको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, पूर्व कक्षा में आप इसको अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके बारे में।
अशांत दशमलव प्रसार। अशांत का मतलब शांत तो हो गया, माने जब समाप्त हो जाए। अशांत का तात्पर्य हो गया कि वो संख्या समाप्त ही ना हो, लगातार चलती जाए चलती जाए चलती जाए, यानी कभी समाप्त ना हो। हाँ, ऐसा नहीं कि किसी स्थान पे समाप्त हो जाए, वो कभी समाप्त ना हो, लगातार हम भाग देने का प्रक्रिया करते चलें, लेकिन वह कभी जो है उसका भागफल शून्य ना आए। तो ऐसी संख्याएं जो है अशांत दशमलव प्रसार के अंतर्गत आती हैं। अब आपके पाठ्यक्रम में एक शब्द आप लोगों ने पूर्व में सुना है, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, जैसे अशांत आवर्ती मान लीजिए उदाहरण के रूप में आप यहां मान लीजिए 10 में 9 का भाग दे रहे हैं। अब ये संख्या पूछी गई है, मान लीजिए 10/9 आपसे पूछा गया और 10/9 आपसे पूछा गया कि बताइए ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। स्वाभाविक है आप क्या करेंगे भाई, हम 9 से भाग करेंगे किस में, 10 में। ठीक है, तो भाग तो एक बार तो चला ही जाएगा, तो 1 आ जाएगा, यहां कितना आ गया, 9 आ गया, 1 बचेगा। अब भाग नहीं जाएगा, 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर कितना आएगा, 9 आएगा, फिर देखिए यहाँ 1 आएगा, 0 आएगा, फिर कितने बार जाएगा, फिर आपका जो है 1 बार ही जाएगा, फिर यहाँ 9 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 बार जाएगा। ऐसी प्रक्रिया लंबी चलती जाएगी भाई, समाप्त होने वाली नहीं है ये। तो यहाँ देखिए जो उत्तर आ रहा है भागफल में, शेषफल तो शून्य नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो अशांत तो हो गया, ये तो पक्का है। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, 1.111 ... ऐसा आता ही जाएगा। तो हम इसको क्या लिख देंगे, 1.1 के ऊपर बार, आवर्त लगा दिया। बार का मतलब यहाँ पर आवर्त है, तो ये संख्या कैसी है तो अशांत है, लंबी चलने वाली है, लेकिन फिर भी ये समाप्त नहीं होगी। हमने बार चिन्ह के द्वारा इसको क्या कर दिया, यहां पर प्रदर्शित कर दिया। तो ये संख्या कैसी हो गई, अशांत अनावर्ती, सॉरी क्षमा करें, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती जो है, आवर्त लग गया तो अशांत आवर्ती संख्या ये हो जाएगी। लेकिन आपके पाठ्यक्रम में एक शब्द आया है अशांत अनावसानी या पुनरावृत्ति, यह एक शब्द है अशांत अनावसानी। कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जहां एक जैसी संख्या बार बार नहीं आती है। जैसे मान लीजिए यहां पर 1 आ रहा है, कहीं पर मान लीजिए अगर हमने ऐसा लिखा है 0.2333 ऐसा आता जा रहा है, तो आप इसको तो ऐसा लिख सकते हैं भाई 0.23 के ऊपर बार, क्योंकि यहां पर एक जैसे डिजिट आ रहे हैं, एक जैसे अंक आ रहे हैं, तो यह संख्या आपकी क्या कहलाएगी, अशांत आवर्ती कहलाएगी। लेकिन यहाँ पे अशांत अनावसानी संख्याएं क्या होती हैं, तो जरा इसको भी समझने का प्रयत्न कीजिए कि अशांत अनावसानी क्या हैं। देखिए उसमें भी बात तो यही है, बस थोड़ा सा एक अंतर है कि एक ही अंक की पुनरावृत्ति जो है लगातार नहीं होती, या बार बार जो है एक ही अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती। जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में हमने संख्या ली आपकी पुस्तक का सवाल क्रमांक 4, जिसमें लिखा है 3/13, ये लिखा हुआ है। अब 3/13 को जरा भाग विधि से हल करिए। देखिए हम 13 का भाग कर रहे हैं कई में, 3 में, ठीक है। बताइए भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 0 संख्या कितनी, 30 हो गई। अब 30 में 13 से 30 में भाग दीजिए, 13 दूनी 26, कितना 26, घटाएंगे कितना बचा 4, 0 बढ़ाया, 13 दूनी 26, 13 × 39, ठीक है, कितना बचा 1 बचा, ठीक है। अब 1 बचा है तो 1 में क्या भाग तो जाएगा नहीं भाई, यहां पर तो 0 तो बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 10 में भी नहीं जाएगा, तो यहां पर भी अब 0 बढ़ेगा और यहां पर भी 0 बढ़ेगा। अब संख्या कितनी हो गई हमारी, संख्या हो गई 100। तो 13 दूनी 26, 13 × 39, 13 × 5 65, 13 × 6 78, 13 × 7 91, 7 बार गया 91। संख्या कितनी आ गई यहाँ पर 9, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, फिर 0, 90 हो गए। 13 × 7 91 जाएगा नहीं, अब तो कितने बार जाए भाई, 7 बार नहीं जाएगा, तो फिर 6 बार जाएगा, 13 × 6 78, फिर घटाइए 10 से 8 गया, कितना बचा 2, और यहाँ पर 9 में से 8 गया कितना 1, 120 हो गया।
अब 120 हो गया तो 7 बार तो 91 होता है, तो 8 बार जाएगा, 9 बार तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो कितने बार जाएगा? 8 बार। 13 8 104। देखिए घटाइए, फिर घटाइए तो कितना बचा? 6। 13 नम्मा 117, बिल्कुल 9 बार चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा। 117। कितना बचा यहाँ पर? 3 बचा। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। फिर संख्या 30। अब देखिए वही सिस्टम यहाँ पर आ गया है। क्या? 30 से शुरू किया था, 30 फिर आ गया। अब इसको यदि आप फिर से हल करेंगे तो बिल्कुल यहाँ से जो है यही डिजिट आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि जो संख्या है वो आपकी पुनः 2 3 0 7 6 9 फिर आ जाएगा यही, फिर आपका 30 आ जाएगा शेष फल में, फिर करेंगे तो फिर यही आ जाएगा। तो इस संख्या का यानी कि 3/13 का जो अशांत, क्योंकि है तो अशांत, क्योंकि जीरो नहीं आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है तो फिर किस प्रकार से होगा? अशांत अनावसानी। इसको कैसे लिखेंगे आप भाई? इसको अब लिखेंगे 0.230769 इन सब के ऊपर आवर्त। देखो यहां सभी अंक अलग अलग हैं, एक जैसे अंक नहीं हैं, तो फिर ये क्या कहलाएगा? अशांत अनावसानी आवर्ती। आवर्ती ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा अशांत अनावसानी आवर्ती के बारे में। इसी को अपन कहते हैं पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब इसको दोबारा से किया जा सके। तीसरी जो बात आती है वो आती है अशांत अनावर्ती। वो आवर्त है, ये अनावर्त है। तो जब भी कभी हमें दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्याएं लिखनी पड़ती हैं तो उसमें अनंत अपरिमेय संख्याएं बनती हैं। देखते हैं एक उदाहरण के रूप में, जैसे लिखा है मान लीजिए कहीं भागफल में 0.20 200 2000 20,000 इस प्रकार से डॉट 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 आता जा रहा है। तो देखिए यहां पर अंकों की पुनरावृत्ति तो नहीं हो रही है, अंक तो सब अलग अलग हैं, लेकिन इसका जो विस्तार है वो कैसा है? वह अशांत है। इसलिए इसको हम कहेंगे अशांत अनावर्ती, क्योंकि इस पर आवर्त नहीं है। इसी प्रकार से और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए 0.40 400 4000 40,000, ठीक है, 4 लाख, बिल्कुल 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो यहां देखिए सभी संख्याएं अलग अलग हैं, इस पर हम आवर्त नहीं लगा सकते हैं क्योंकि संख्या का रिवीजन नहीं हो रहा है, संख्या को दोहराया नहीं जा रहा है। इसलिए यह जो संख्याएं कहलाएंगी, यह कहलाएंगी हमारी अशांत अनावर्ती, यानी कि अशांत अनावर्ती संख्याएं। तो प्यारे भैया बहनों, ये निश्चित रूप से आपको एक चीज महत्वपूर्ण जो जानकारी थी जो मैंने दे दी है। अब यदि आप अपनी पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को हल करते हैं, जैसे पाठ्य पुस्तक में जो आपका पहला प्रश्न है वह है 36/100, ठीक है, दूसरा जो प्रश्न है वह है आपका 1/11, तीसरा जो प्रश्न है वह है 4 सही 1/8, और चौथा जो प्रश्न है उसमें लिखा हुआ है 3/13, पांचवा प्रश्न है 2/11, और छठवां जो प्रश्न है वह है 229/400, सॉरी 329/400। आप इन सभी को भाग विधि से हल कीजिए, भाग विधि से हल करेंगे और इन सब के उत्तर आपको मिलते जाएंगे। बस भाग की प्रक्रिया आपकी सही होना चाहिए, इसको आप हल करेंगे तो ये शांत निकल के आएगा। वैसे भी मैं इसको करा चुका हूं, दूसरा वाला आप हल करेंगे तो लगभग इसका जो मान आएगा वो 0.09 के ऊपर आवर्त आएगा, यानी कि ये अशांत अनावसानी हो जाएगा, अशांत अनावसानी। इसी प्रकार से जब आप इसको हल करेंगे तो ये मिश्र भिन्न है। 8 को 32 1 33/8 लिख लीजिए इसको, और इसको पूरा जो है आप जब हल करेंगे 33/8 का तो 4.125 ऐसा आएगा, तो ये शांत हो जाएगा। वैसे भी 8 के गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2 2 आता है ना, इसलिए क्या हो गया, ये शांत हो जाएगा। ऐसे ही आप भाग विधि से सभी को करिए और सभी को करने के बाद
आप एक अपना उत्तर लिखिए। तो यहाँ जानना ये आवश्यक था मुख्य रूप से कि शांत, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। निश्चित रूप से आप इस सब के बारे में बहुत कुछ जान गए होंगे। यदि ऐसी कोई आपको समस्या जाती है तो आप इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर के जरूर लिखें। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को जरूर भेजें और पूरा वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।